हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम करने जा रहे हैं और डेसिमल चैप्टर हम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? चैप्टर डेसिमल, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है। यानी दशमलव। तो बच्चों, इसमें लगभग सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। जो ये आपके कुछ लास्ट टॉपिक्स हैं, इसी की प्रैक्टिस आज हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, अब प्रीवियस सेशन में आपने क्या किया था भाई? एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे सीख लिया था। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया है तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपके सामने आती हैं, वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सीधा मैं क्वेश्चन लिखूंगा ताकि आप उस क्वेश्चन को समझें और कर पाएं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, इस तरह से आ सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है। इस तरह से ही वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं आपके सामने। देखिए, मैंने इंग्लिश में लिखा है, बट आई विल एक्सप्लेन यू इन हिंदी ऑल्सो। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, लता स्पेंड ₹9.50 फॉर बाइंग ए पेन एंड ₹2.50 फॉर वन पेंसिल। हाउ मच डिड शी स्पेंड? लता के बारे में बोला गया है कि भाई लता ने एक पेन खरीदा, कितने रुपए में? 9.5 रुपए में। और एक पेंसिल भी खरीदी 2.5 रुपए में। कितने उसने पैसे खर्च किए हैं, ये पूछा है। तो हाउ मच डिड सी स्पेंड, इसका मतलब कितने पैसे खर्च कर दिए हैं लता ने। तो भाई दो चीज खरीदी, तो दोनों में कुछ कुछ अमाउंट खर्च किया गया है। तो कुल अमाउंट कितना खर्च होगा, यहाँ पे आपको ये पता लगाना है कि भाई यहाँ पे हम इन दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। भाई जब कितना अमाउंट स्पेंड किया गया पूछ लिया है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनका आप करेंगे एडिशन। बट जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं तो डायरेक्टली अगर आप सीधा क्या करेंगे, ये कर देंगे 9.50 प्लस 2.50 और इसको ऐड करके अगर आंसर आपका ठीक भी आ जाता है तो भी आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे इस क्वेश्चन में। क्यों नहीं मिल पाएंगे भाई? वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब ये होता है कि जो चीज गिवन है प्रॉपरली आप लिखेंगे कि भाई पेन खरीदने के लिए कितने रुपए उसने दिए, पेंसिल खरीदने के लिए कितने दिए, एंड टोटल अमाउंट उसने कितना खर्च किया। ये सारी चीज आप प्रॉपरली लिख के बताएंगे, उसके बाद इनको ऐड करेंगे, तब आपको प्रॉपर पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। तो ये चीज समझना जरूरी है आपके लिए, इसलिए हम वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसको एक बार ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए और आंसर शेयर कीजिए बच्चों कि क्या आंसर आपका आता है। जो भी जैसे ही आंसर आ जाए आपका हैंड रेज करेंगे और अपना आंसर बता देंगे। स्टूडेंट्स, किसका आंसर आया है बताइए? जिस बच्चे का आंसर आ गया है अब तक, हैंड रेज करके बताइए। शाबाश, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बताइए, आप आंसर बताइए।
₹12. 12 रुपीज, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? सर कोमल। कोमल, वेरी गुड कोमल। शाबाश बेटा, बैठ जाए। और कोई बच्चा? जीआईसी बाग वाला? हाँ, गुड आप ही मॉर्निंग बताइए। सर। गुड मॉर्निंग बेटा। बताओ बेटा, बताओ। शाबाश। सर इसका आंसर है 12। 12 आंसर है। अच्छा, एक बात बताइए बेटा, आपने इसके सीधा ऐड कर दिया या फिर आपने इसके सेंटेंस भी लिखे हैं आंसर में? सर लिखा है। वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाएं आप। चलिए, अब मुझे लगता है कि 90% बच्चों का तो ये आ गया आंसर। बैठ जाओ बेटा, शाबाश, वेरी गुड। मेरे हिसाब से 90% स्टूडेंट्स के तो आंसर आ गए हैं, बट फिर भी आपने कैसी लैंग्वेज लिखी है उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई पेन और पेंसिल खरीदने की बात हो रही है, तो आप लिख सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है जैसी लैंग्वेज मैं लिखूंगा आपने भी वैसी ही लिखी होगी, बट लगभग लगभग आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं मनी स्पेंट ऑन पेन। पेन पे मनी स्पेंड कितनी की गई? ₹9.50। तो इस तरह से एक सेंटेंस आप लिख देंगे कि भाई पेन पर किया गया खर्च। हिंदी में कोई लिखा होगा तो पेन पर किया गया खर्च इस तरह से लिख सकते हैं। और लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि आपको इसका रट्टा मारना, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कोई रट्टा नहीं चलेगा। तो अपने वर्ड्स में ही आप लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जाम तक आप ये चीज नहीं रट पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अगर इसी क्वेश्चन में घुमा फिरा के दे दिया तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए रटने के बारे में तो सोचना ही मत इसको। तो अपने वर्ड्स में लिखो, कुछ भी लिखो, जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने लिखा बिल्कुल वैसी ही लाइन आप लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? वही मनी स्पेंड ऑन पेन, यानी पेन पर किया गया खर्च कितना है? 9.50 रुपीज। फिर उसके बाद आता है मनी स्पेंट ऑन पेंसिल। अब पेंसिल पे भी तो किया गया है खर्च। पेंसिल पे कितना खर्च किया गया है? 2.50। तो दोनों चीजों पे जो खर्च किया गया है, अब पेंसिल पर किया गया खर्च है 2.50 रुपीज, यानी मनी स्पेंड ऑन पेंसिल। अब बच्चों, ये दोनों जो गिवन है, चीज दी गई हैं, इसके बारे में तो आपने लिख दिया। अब फाइनल आप क्या करेंगे? अब आपको करना है स्टूडेंट्स टोटल मनी। टोटल मनी स्पेंट कितनी होगी? भाई दोनों को ऐड कर देंगे। जो पेन पे किया गया खर्च है कितना है? 9.50, एंड पेंसिल पर किया गया खर्च 2.50। ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये आ जाएगा 0 का 0, 5 + 5 10, और एक यहाँ पे हासिल लग गया। 9 + 2 11 और एक 12, तो ये कितना आ गया? 12 रुपए। तो टोटल मनी स्पेंड यानी कुल खर्च कितना आ जाएगा? 12 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। तो नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, अगर आपको नोट डाउन करना है तो। अगर आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल आपने भी ठीक लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब धीरे धीरे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इस चीज का अंतर मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन में आपको एडिशन करना होता है और किस टाइप के क्वेश्चन में घटाना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है। सबसे बड़ी दिक्कत आपके सामने यही आ सकती है कि भाई ये लैंग्वेज पढ़ के, क्वेश्चन पढ़ के आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई किस में ऐड करना है, किस में सब्ट्रैक्ट करना है। इसीलिए वहां गलती ना हो, क्योंकि असली चीज तो वही है क्वेश्चन की कि अगर एडिशन की जगह आपने सब्ट्रैक्शन कर दिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, या सब्ट्रैक्शन की जगह एडिशन कर दिया तो भी गलत हो जाएगा आंसर। इसलिए वो चीज समझना जरूरी है। उसी को समझेंगे इन क्वेश्चंस के माध्यम से। नोट डाउन कर लीजिए आप।
सबने नोट डाउन कर लिया बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए, लिखिए यहाँ पे, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा कि भाई कोई लैंग्वेज किस तरह से लिखी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस बार इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अभिषेक हैड ₹7.45, ही बॉट टॉफीज फॉर ₹5.30। फाइंड द बैलेंस अमाउंट लेफ्ट विद अभिषेक। तो अभिषेक के पास ₹7.45 या फिर 7.45 थे। उसने कुछ टॉफी खरीदी 5.30 की, 5.30 की उसने कुछ टॉफी खरीद ली। किसमें से? 7.45 में से। अब जो बचा हुआ बैलेंस है, बचा हुआ अमाउंट है, वो आपको बताना है। बची हुई धनराशि ज्ञात कीजिए। ये है आपका क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आता है आपका। वेरी गुड स्टूडेंट्स, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए। जीआईसी रिकनी खाल, बाकी स्टूडेंट्स भी अगर आंसर आ गया है तो रेडी रहें आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर इसका आंसर है 2.15। 2.15 नहीं बेटा, 1.5 बोलेंगे इसको हम। वेरी गुड, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी और अच्छी बात है आप आंसर बता रहे हैं। लेकिन जो ये 2.15 आपने बोला है, थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा इस पे कि 2.15 बोलेंगे इसको, ठीक है बेटा। डेसिमल के जब राइट साइड में दाईं तरफ कोई भी नंबर्स आ जाते हैं तो उनको हम 15, 25, 115 ऐसे नहीं बोलते, हम उनको अलग अलग करके बोलते हैं, जैसे 2.15। ठीक है बेटा, बैठ जाए आप। वेरी गुड। जीआईसी बाग वाला, अब बताइए बेटा। सर 2.15। 2.15, वेरी गुड। ये आपका हो गया 2.15, 2.15। शाबाश, बैठ जाएं आप। और कोई बच्चा? देखिए सभी स्कूल्स के अगर आंसर आ गए हैं तो बाकी बच्चे चैट के माध्यम से भी अपने आंसर्स भेज सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आंसर्स बताते रहिए। शाबाश, आपका कॉन्फिडेंस दिखता है इससे कि हाँ कितने कॉन्फिडेंस से आप बोल सकते हैं सबके सामने और आपका आंसर आ रहा है, सही आंसर आ रहा है, ये पता लगता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या बोला गया है? सबसे पहले क्या दिया है? अभिषेक हैड ₹7.45, ठीक है। तो आप यहां पे लिख देंगे टोटल मनी, ठीक है। टोटल मनी कितना है? 7.45। उसके बाद क्या लिखेंगे? भाई ही बॉट टॉफीज फॉर ₹5.30। तो आप लिख सकते हैं मनी
स्पेंट ऑन टॉफीज, भाई टॉफी पे किया गया खर्च, तो कुल जो धनराशि है वो तो 7.45 है, ठीक है, कितनी है 7.45, लेकिन जो उसने खर्च किया है टॉफी पे किया गया खर्च कितना है रुपीज 5.30 ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने देख लिया है, ये आपके आंसर ध्यान रखेंगे 2.15 आया है दोनों स्कूल्स का आंसर। अब क्या करना है बच्चों, अब बताना है फाइंड द बैलेंस अमाउंट लेफ्ट विद अभिषेक। तो यहां पे लिखेंगे आप बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, जो टोटल मनी है 7.45, उसमें से घटाना है 5.30 5.30। अब देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव आता है। ये आपको अगर पता है तो क्वेश्चन बहुत इजी है आपके लिए। अब ये तो हमने बेसिक चीजें सीखी थी। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, माइनस करेंगे तो 5 में से अगर 0 माइनस हुआ तो कितना बच गया, 5 बच गया, 4 माइनस 3 1 बच गया, और दशमलव के नाम का यहाँ पे दशमलव लगा दिया। अब 7 माइनस 5 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो आपका आंसर कितना आया है रुपीज 2.15, 2.15, बिल्कुल सही आंसर है आपका। बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको आप। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और करेंगे अब हम, ध्यान से देखिए सभी बच्चे। बच्चों ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा बच्चों, देखिए ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा आपका, इसके बाद आप कौन सा चैप्टर करना चाहते हैं, कौन सा चैप्टर चाहते हैं कि यहाँ पे करवाया जाए, वो आप बताएंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चा, अगर आपका कुछ रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर चैप्टर में यहाँ पे करवाऊं, तो बस अपना सजेशन दे सकते हैं, हैंड रेज करेंगे और अपना आंसर भी बता देंगे इस क्वेश्चन का, या फिर आंसर नहीं भी बताते हैं, सिर्फ सजेशन दे सकते हैं। चैट के माध्यम से भी आप अपने चैप्टर का नाम भेज सकते हैं कि कल से नेक्स्ट सेशन से कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करें, ताकि आपके लिए भी फायदेमंद हो वो, और हम भी
अच्छे तरीके से उसको करवा सके, थोड़े डिफरेंट तरीके से। तो बच्चों वो चीज मुझे बता दीजिए, आप हैंड रेज करके बता देंगे चैप्टर का नाम कौन सा आप चाहते हैं। बुक को रेफर कर लीजिए, अपनी किताब में देख लीजिए कौन से चैप्टर आपके बचे हैं, या फिर किसी में दिक्कत आ रही हो वो चैप्टर हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप वो चीज बताएंगे मुझे, और तब तक मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में। कंचन बॉट अ वाटरमेलन वेइंग 7 kg 355 ग्राम। तो कंचन एक वाटरमेलन लाई, ठीक है, एक तरबूज लेके आई जिसका वजन कितना है, 7 kg 355 ग्राम उसका वजन है। आउट ऑफ दिस शी गेव 3 kg 765 ग्राम टू हर नेबर। तो उसने 3 किलो 765 ग्राम अपने पड़ोसी को दे दिया। What is the weight of watermelon left with कंचन? तो आपको पूछा गया है कि भाई कंचन के पास कितना वजन बच गया वाटरमेलन का, तरबूज का, ये आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ के ये जो लास्ट लाइन है ना, ये पढ़ के आपको पता लग जाना चाहिए कि जैसे लेफ्ट विद कंचन लिखा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। तो क्वेश्चन पढ़ के ही आप अगर पता लगा पाएंगे कि भाई क्या करना है, इसमें जोड़ना है घटाना है, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए मुझे क्या आंसर आता है। तो बच्चों जिसका आंसर आया है अपना आंसर बता दें आप हैंड रेज करके, और साथ ही साथ चैप्टर का नाम भी बता दें बच्चों कि कौन सा चैप्टर आप चाहते हैं हम स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए जीआईसी बाग वाला, बेटा आप बताइए कोई माइक लेके। सर इसका आंसर है 3 किलो 590 ग्राम। 3 kg 590 ग्राम। यस वेरी गुड बेटा। और कोई बताना चाहेगा? वेरी गुड। और कोई बच्चा अगर बताना चाहे तो बता सकता है। और बेटा आप सजेशन देना चाहें तो सजेशन भी दे सकते हैं, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है 3 नेक्स्ट। किलो सर 3 किलो 590 ग्राम केजी। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सेम आंसर है आपका भी, शाबाश। जीआईसी सुल्तानपुर, बेटा आप बताइए। वेरी गुड, आपका भी सेम आंसर है 3 किलो 590 ग्राम, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप प्रॉपर इनकी स्टेटमेंट लिखेंगे। पहले तो कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, टोटल वेट ऑफ वाटरमेलन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टोटल वेट ऑफ वाटरमेलन, तरबूज का कुल वजन कितना है। भाई आपके आंसर ये माइंड में रखे जाएंगे ताकि जब एंड में आंसर आए तो हम चेक कर सकें। 5 kg 355 ग्राम होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दिया हुआ है आपको। दूसरा क्या दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ वाटरमेलन शी गेव टू हर नेबर। तो आप लिखेंगे द वेट of watermelon given to her neighbor। कितना है स्टूडेंट्स, ये दिया है 3 kg 765 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से पूरी आप स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद क्या पूछा, व्हाट इज द वेट ऑफ वाटरमेलन लेफ्ट विद कंचन। तो आप लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर द वेट
watermelon left with कंचन। कैसे पता लगेगा? माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके पता लगेगा स्टूडेंट्स। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। टोटल वेट है हमारे पास 7 केजी। 7 केजी कितने ग्राम है? देखिए 7 केजी एंड 355 ग्राम है। ठीक है, अब देखिए 7 केजी 355 ग्राम है। इस पूरे को हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में बदल लेते हैं? केजी में। तो केजी में बदलना आपको आता है? बिल्कुल, हमने सीखा था बच्चों कि भाई ग्राम है उसको किलोग्राम में डेसिमल का यूज करके कैसे कन्वर्ट करेंगे। 7 केजी है, 355 ग्राम है। तो यहां पे आपको पता है भाई ये 7 केजी तो ऑलरेडी है। अब 355 ग्राम है तो 355 बटे 1000 यहाँ पे कर देंगे और ये पूरा आ जाएगा केजी में, है ना? किस में आ जाएगा? केजी में। दैट मीन्स 7 प्लस ये 3 जीरो है डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स 0.355 आप लिख सकते हैं और इसको ऐड करेंगे तो 7.355 केजी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 7.355 केजी। तो देखिए यहां पे आपका आ गया है, मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूं, कितना? 7.355। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको क्या करना है? सिमिलरली जो ये दिया है इसको भी आप केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 3.765 केजी। 3.765 केजी। अब इनको करना है आपको माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स। तो नॉर्मल जैसे आप सब नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही इनको करना है। 5 माइनस 5 आ गया 0। उसके बाद देखिए 5 में से 6 नहीं माइनस कर सकते तो हम यहां से एक कैरी ले लेते हैं, ये आ गया 2 और ये हो जाएगा 15। अब 15 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ये सबको पता है। अब 2 में से 7 नहीं घटा सकते तो यहां से फिर से एक कैरी ले लेते हैं, ये 6 बच गया और ये 12 हो गया। 12 माइनस 7 होता है 5 और 6 माइनस 3 होता है 3। तो ये आ गया 3.590 केजी। दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 3 किलो हो जाएगा। 3 केजी एंड 590 ग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर था दोनों स्कूल्स का जो आपने बताया है। बाकी बच्चे भी मुझे लगता है कि लगभग सभी का आंसर सेम आया होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं स्टूडेंट्स आप। और अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं आपकी एक्सरसाइज में ही मिल जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज हमारी, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। कोई डाउट अगर आपको होता है तो नेक्स्ट सेशन में आप पूछ लीजिए। नेक्स्ट सेशन से हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।